एक सवाल जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया वो है आज्ञा चक्र के बारे में। काफी लोगों ने पूछा है कि क्या आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर ध्यान करने से इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं। और आप में से ही काफी लोगों ने यह भी बताया है कि उनके थर्ड आई पर कुछ सेंसेशनल सा होता है, सर में दर्द, चुभन, कुछ इस तरह की चीजें उनके साथ हो रही हैं। तो कृपया आप बताइए, क्या आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के कुछ नुकसान भी हैं? देखिए, आज्ञा चक्र, थर्ड आई या जिसे शिव नेत्र भी कहा जाता है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कभी भी कोई साधक ध्यान करने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वो आज्ञा चक्र पर ही ध्यान क्यों देता है? अब आमतौर पर हर किसी को गुरु उपलब्ध नहीं हो पाते, तो ऐसे में एक फेमस गुरु है इंटरनेट यानी यूट्यूब। आपको यहाँ पर ढेरों सारी वीडियोस मिल जाती हैं कि अपनी थर्ड आई ओपन कैसे करें, आप केवल 2 मिनट में अपनी थर्ड आई ओपन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो एज फॉर माई एक्सपीरियंस, हाँ, आज्ञा चक्र पर ध्यान करना बहुत आसान है। यह ध्यान बिना गुरु के भी सध जाता है, लेकिन इसके बाद होने वाले नुकसान वो बाय प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके आज्ञा चक्र यानी दोनों आंखों के बीच में जलन होना, सिर दर्द होना, भारीपन होना, आपकी बेचैनी बढ़ना, ये सभी प्रॉब्लम्स आपके साथ होने लगती हैं। अब आप जरा सोचिए, आप ध्यान किस लिए कर रहे थे? ऑब्वियसली शांत होने के लिए। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। मैं आपको बता दूं, मेरी मेडिटेशन वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनमें कमेंट्स भरे पड़े हैं, आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। सर दर्द, भारीपन, चुभन, बेचैनी, ये सभी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं। अब बिना तैयारी, बिना गाइडेंस के साथ में ऐसा करोगे तो ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि थर्ड आई पर ध्यान बहुत आसान है। बस आपको आराम से बैठना है और आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। हालांकि मैंने अभी पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आज्ञा चक्र के बारे में कुछ डिटेल वीडियो बनाया है, और वीडियो में बताई गई विधि को अगर आप करेंगे तो आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर सध जाएगा। लेकिन कुछ बातें बताना रह गई थी जो जरूरी थी। ज्यादातर लोग जो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं उनके स्वभाव में भी कुछ बदलाव आने लगते हैं, जैसे वो एग्रेसिव हो सकते हैं, यानी उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, और वो कामुक हो सकते हैं। शायद आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया हो या अपने आसपास देखा हो, जो साधक शुरू शुरू में आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है और फिर कुछ दिनों बाद वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, अपने ही घर में ज्ञान बांटने लगता है, जैसे यहाँ शोर क्यों हो रहा है, ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं, शांत रहो, ऐसा मत करो, वैसा करो, ये मत खाओ, वो खाओ, आध्यात्म के रास्ते पर चलो, वगैरह वगैरह। और वह इंसान यह भी नहीं जानता कि जिसको वो ज्ञान दे रहा है उन लोगों को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, पुराने जमाने में जाकर देखो, जब राजगुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और वह सभी शिष्य राजा महाराजाओं के पुत्र हुआ करते थे, उन सभी शिष्यों को गुरु आश्रम में युद्ध कला सिखाता था कि सेनापति कैसे बनना है, और ये सभी चीजें पॉसिबल है संकल्प शक्ति से, विल पावर, और उसके लिए आपको आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना होगा। तो गुरु यह भी सिखाते थे आज्ञा चक्र पर ध्यान करना। आज्ञा चक्र पर ध्यान केवल उन्हीं लोगों के लिए हो सकता है जो क्षत्रिय स्वभाव के हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने भी सभी योग के बारे में बताया, भक्ति योग, प्रेम योग, ध्यान योग, लेकिन अर्जुन को आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए कहा, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव एक क्षत्रिय का स्वभाव है। अर्जुन ने तो सरेंडर ही कर दिया था, अपने शस्त्र रथ पर ही रख छोड़े थे और युद्ध से ऑलमोस्ट स्केप ही कर दिया था, पलायन कर दिया था। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया, अर्जुन के अंदर के क्षत्रियों को ललकारा और युद्ध के लिए तैयार किया। और भगवान कृष्ण ने यह बात अर्जुन से कही थी कि आज्ञा चक्र पर ध्यान साधो, क्योंकि ये अर्जुन के व्यक्तित्व के लिए था। क्या आप अर्जुन हैं? सोचो, आप थर्ड आई मेडिटेशन से दिमागी रूप से तो विकसित हो सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा जाग गई है उसे इस्तेमाल कैसे करोगे? आप विवेकशील कैसे बनोगे? कौन सिखाएगा आपको? क्योंकि बुद्धिमान होना और विवेकशील होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप बुद्धिमान हो सकते हो लेकिन विवेकशील नहीं। और ऐसा ही कुछ एक बार विवेकानंद के साथ में हुआ था। विवेकानंद एक बार आश्रम में अपनी कुटिया में एकाग्रता पर ध्यान साध रहे थे, और वहीं एक और शिष्य जिसका नाम कालू था, वो कई देवी देवताओं की पूजा किया करता था। उसकी कुटिया में तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्ति थी, वो पूजा करने में ही 3-4 घंटे लगा दिया करता था। तो एक दिन विवेकानंद ध्यान में थे और उनकी एकाग्रता सधी हुई थी, तो विवेकानंद ने ऐसे ही अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, वो भी कालू पर। एकाग्र होते हुए कालू को संदेश दिया कि फेंक दे ये सभी मूर्तियां, इन मूर्तियों में भगवान नहीं मिलेगा।
और कालू जो उन भगवानों की मूर्तियों में भक्ति में चूर रहता था, उनने सभी मूर्तियां उठाई, बांधी पोटली में और चल पड़ा उन्हें फेंकने के लिए। तभी रामकृष्ण परमहंस ने उसे देखा और पूछा, कालू तू ये क्या कर रहा है? तू पोटली में ये सभी मूर्तियां भरकर कहाँ ले जा रहा है? तो कालू ने कहा कि गंगा में फेंकने जा रहा हूँ। फिर रामकृष्ण बोले, रुक जा, ये तू नहीं बोल रहा है और ना ही ये तू कर रहा है। और उन्होंने विवेकानंद को आवाज लगाई और कहा, विवेकानंद ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपनी शक्ति और ऊर्जा का इस तरह से इस्तेमाल करोगे? लाओ ये चाबी मुझे दे दो और मेरे मरने के 3 दिन पहले ही ये चाबी मैं तुम्हें वापस दूंगा, यानी ये ध्यान तुम तभी दोबारा साध पाओगे। देखो, जो ऊर्जा आपके अंदर जगी है, चाहे वो ध्यान या भक्ति से जगी हो, आपको उस ऊर्जा को अपने फायदे या मजाक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप उस ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करोगे तो वह ऊर्जा आपके अंदर ही विलीन हो जाएगी। फिर उस ऊर्जा को ईश्वर खुद ही इस्तेमाल करेगा और आप वह पा पाओगे जो सबसे अनमोल है। तो भाई अब एक सवाल और उठता है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करें तो उसके लिए सावधानी क्या क्या बरतनी है। देखिए, या तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान ना करें, आप अपने नाभि चक्र पर ध्यान साधें या फिर हृदय चक्र पर ध्यान साधें। और तीसरा हो सकता है कि आप स्टेप बाय स्टेप मूलाधार चक्र से ही ध्यान साधते हुए ऊपर आए, जिससे कि एक एक करके आप सभी कुंडलिनी एक्टिवेट होंगी और आपके अंदर अपने आप ही बुद्धि और विवेक आने लगेगा। और इससे बेहतर तो यह होगा कि आप किसी सिद्ध गुरु के अंडर में ही ऐसा सब कुछ करें। और अगर यह सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो भाई मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आप कोई भी ध्यान करें, अब चाहे वो आज्ञा चक्र हो या नाभि चक्र हो, अगर आपने पूर्ण समर्पण किया हुआ है, आपने अपने अहंकार को जीत लिया है, आप में बिल्कुल भी क्रोध अहंकार नहीं है, तो समझो आपने पूर्ण समर्पण कर दिया। अगर आप ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो इसके नुकसान नहीं होंगे। बस कह दो, हे ईश्वर अब सब कुछ तेरे हाथ में है, अच्छा करे बुरा करे वो आप जानो, अब मैं करने वाला कुछ नहीं, जो हो सिर्फ तुम हो, मैं खत्म। अगर आपके अंदर ये भावना आ गई तो आप कैसे भी ध्यान कर सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपको किसी गुरु की जरूरत भी नहीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।